A very good morning. Welcome in your English class. Today we are going to start Chapter 7, The Children's Song, written by Yusuf Rudyard Kipling. Student, it is a poem, The Children's Song, written by Rudyard Kipling. This is the poem which is highly emotional and patriotic poem. The children's song in the 19th century. Rudyard Kipling is an English author born in India. बच्चे, ये पोएम रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है और ये एक देशभक्ति की पोएम है और ये इमोशनल्स के ऊपर बेस्ड है. इस पोएम में बच्चे जो हैं गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं. सो यू हैव टू कंप्लीट द प्री रीडिंग टास्क. यू विल राइट और यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ दैट अ इंडिविजुअल अ पर्सन मस्ट पोजेस, यानी कि एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके जो व्यूज़ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो टर्म वाइज आपने लिखनी है, यानी इम्पॉर्टेंस वाइज लिखनी है ताकि उसके पता चल सके कि वो कितना देशभक्त है, अपनी मदरलैंड के प्रति कितनी उसके अंदर इमोशंस हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ वो पर्सन जो है फिल करना चाहता है. ये लिस्ट आपने प्री रीडिंग टास्क में बनानी है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेज टू दी आर लव एंड टॉयल इन द ईयर्स टू बी. यहाँ बच्चे जो हैं गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि लैंड ऑफ आवर बर्थ, कि हमारी मातृभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, यानी बच्चे अपनी मातृभूमि के प्रति ये पोएम समर्पित करते हैं और गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि वी प्लेज टू दी बच्चे एक पोइटिक लैंग्वेज होती है ये, और ये दी जो है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी यहाँ जो स्पीकर हैं वो बच्चे हैं और जिसके आगे वो प्रेयर कर रहे हैं वो गॉड है. तो दी यानी सेकंड पर्सन यू, ठीक है. यानी कि यहाँ वो मातृभूमि के अपने गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि लैंड ऑफ आवर बर्थ, यानी हम अपनी मातृभूमि की, प्लेज मीन कसम खाना, सौगंध खाना, हम अपनी मातृभूमि की कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं. आर लव यानी हमारा प्यार, और टॉल में होता है बच्चे हार्डवर्क, स्ट्रगल, अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार और हार्डवर्क यूं ही इन द ईयर टू बी, सालों सालों तक, यानी जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही बना रहेगा. यानी हम अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, अपनी लैंड के प्रति जिस पे हमने बर्थ लिया है, और हार्डवर्क, स्ट्रगल ऐसे ही बना रहेगा. When we grown and take our place, ये कब तक बना रहेगा? When we grown, जब हम बड़े हो जाएंगे. और take our place means as a human being, वो अपना place ले लेंगे. कैसा place? As man and woman, यानी कि वो जो बच्चे आज बच्चे हैं वो बड़े होकर क्या बन जाएंगे? मैन एंड वुमेन बन जाएंगे. विद आर रेस, यानी कि सोसाइटी में वो अपना एक प्रॉपर प्लेस ले लेंगे और वो तब अपने मातृभूमि के प्रति अपना प्यार और हार्डवर्क यूं ही बनाए रखेंगे. ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट स्टेंजा, हेवन इन द अर्थ, फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, यानी फादर इन हेवन किसको बताया है? गॉड को बताया गया है. कि यहाँ पर बच्चे गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि फादर इन हेवन हु लवेस्ट ऑल, गॉड जो सबको प्रिय होते हैं, जो सबको प्यारे होते हैं. ओ हेल्प दी चिल्ड्रन, दी मीन दियर, हेल्प दी चिल्ड्रन, उन बच्चों की हेल्प करना, प्लीज़ उन बच्चों की गॉड हेल्प करना. व्हेन दे कॉल, जब वो आपको बुलाएं, यानी कि जिन बच्चों को हेल्प की ज़रूरत हो, जब वो किसी प्रॉब्लम में हो, तो हे भगवान आप उन बच्चों की हेल्प करना. व्हेन दे मे बिल्ड, दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज, एज टू एज मीन जनरेशन टू जनरेशन, ताकि वो बच्चे
में बिल्ड बना सकें फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज, यानी कि वो एक हमारे देश को एक अनडिफाइल्ड मीन अनपोल्यूटेड प्योर नेशन के रूप में बिल्ड कर सकें। प्योर नेशन अनपोल्यूटेड मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई एयर पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है उससे फ्री करना है। अनपोल्यूटेड मीन जहाँ पर कोई बुराइयाँ ना हो, कोई किसी का बुरा ना चाहे, इससे इस टाइप के पोल्यूशन से फ्री करना है। यानी कि वो एक ऐसे देश का निर्माण कर सकें, ऐसे देश को बना सकें। वो बच्चे प्रेयर कर रहे हैं कि उनमें अपनी, हे गॉड, हे भगवान, आप उन पे अपनी दया बनाना ताकि वो बच्चे जो हैं अपने देश को अनडिफाइल्ड हेरिटेज यानी कि अनपोल्यूटेड देश बना सकें, और जहाँ पर किसी प्रकार की कोई बुराई या कोई किसी का कोई बुरा चाहने वाला ना हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, टीच अस टू बियर द यॉक इन यूथ। टीच अस, हमें सिखाओ, टू बियर, पालन करना, द यॉक मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन यूथ, यानी कि जब वो युवा हो जाएंगे, आज जो बच्चे हैं उनको सिखाओ ताकि उनको ऐसा पाठ पढ़ाओ ताकि वो जब यूथ हो जाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सहन कर सकें, पालन कर सकें। बेटे यॉक जो अगर आप सर्च करोगे तो आपको एक जो इमेजेस आएंगी, तो आपको इमेजेस यानी कि जैसे ऑक्स के ऊपर कोई हल रखा होता है लैंड को प्लॉ करने के लिए, तो वो इमेजेस दिखाई जाएंगी। तो आपकी इस पोएम में जो यॉक का मीनिंग है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि भगवान हम ऐसे जब यौवन हो जाएं, बड़े हो जाएंगे, तो हम अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पालन कर सकें, सहन कर सकें। इतनी शक्ति हमें देना। विद स्टेडफास्टनेस एंड केयरफुल ट्रुथ, हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करें? विद फ्रिमनेस के साथ, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ। स्टेडनेस का मतलब होता है फ्रिमनेस, ठीक है। तो फ्रिमनेस एंड केयरफुल ट्रुथ, हम सच्चाई का साथ दें और दृढ़, हमें फ्रिमनेस की क्वालिटी भर देना और सच्चाई की क्वालिटी भर देना। दैट इन आर टाइम बच्चे, आज वो छोटे हैं, आज आप बच्चे छोटे हो, जब आर टाइम मीन्स जब आप बड़े हो जाओगे, यूथ हो जाओगे, तब उस समय की बात कही गई है। दी ग्रेस में गिव, कि हमें तब हम पर अपना आशीर्वाद देना। दाई ग्रेस में गिव, अपना आशीर्वाद देना। द ट्रुथ वेयर बाय द नेशन लिव, यानी कि इतनी सच्चाई और फ्रिमनेस की क्वालिटीज़ हमें भर देना ताकि हमारा जो देश है वो लिव लॉन्ग, यानी हमारा देश जो है डेवलप कर सके, तरक्की कर सके, ऐसी क्वालिटीज़ हमें भर देना। ओके, नाउ टीच अस टू रूल आवर सेल्फ ऑल वे। रूल मीन कंट्रोल करना। टीच अस टू रूल आवर सेल्फ ऑल वे, यानी कि हमें, हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हम हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल्ड एंड क्लियरली डे एंड नाइट, हमारा जो दिन रात है वो डिसिप्लिन्ड हो, यानी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। किसी भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हम किसी भी वे से डगमगाएं नहीं, हम अपने आप को कंट्रोल करके रख सकें, ठीक है। हम अपना रास्ता ना भटकें और हमारा जो डे और नाइट है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। ओके, दैट वी मे ब्रिंग इफ़ नीड अराइज, अगर हमें हमारे सेक्रीफाइस की जब भी ज़रूरत पड़े देश को, इफ़ नीड अराइज, देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उस समय काम आ सकें। नो मेम्ड और वर्थलेस सेक्रीफाइस, ताकि हमारा जो सेक्रीफाइस है, हमारा जो बलिदान है, वो किसी भी वे से यूज़लेस ना हो, वर्थलेस ना हो, यानी हमारा बलिदान हमारे देश के काम आए। जैसे देखा कि हमारे जब आज़ादी के वक्त हमारे देश के लिए बहुत सारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, तो आज जो हम एक स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, ये हमारे उन्हीं शहीदों की वजह से हम जो आज फ्री हैं। ब्रिटिश रूल को ख़त्म किया गया है। तो इसी प्रकार बच्चे भी गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि कभी देश को हमारी ज़रूरत पड़े, उनके सेक्रीफाइस की, उनके प्राणों के बलिदान की ज़रूरत पड़े, तो उनका जो बलिदान है किसी भी तरीके से
यूज़लेस ना हो, वर्थलेस ना हो, ऐसी भगवान के आगे वो बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, टीच अस टू लुक इन ऑल आर एंड्स, ओ दी फॉर जज एंड नॉट आर फ्रेंड्स। बच्चे भगवान के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान हमें इतने स्ट्रॉन्ग बना दो, हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम ऑल डायरेक्शंस में देख सकें, सभी डायरेक्शंस में देख सकें। ऑन दी फॉर जज, और हम जो एक्शन करें, जो भी अपना काम करें, ऑन दी फॉर जज, दी गॉड को कहा गया है, यू, दी मीन यू होता है, तो यू मीन्स किसको कह रहे हैं, वो भगवान को कह रहे हैं। तो बच्चे भगवान को कह रहे हैं कि हमें जो हम काम करें उनकी जजमेंट जो है आपके द्वारा हो, यानी कि आप हमें जज करें, ना कि हमारे फ्रेंड्स हमें जज करें। यानी हमारे जो वर्क की जजमेंट है वो गॉड के द्वारा होनी चाहिए, ना कि हमारे फ्रेंड्स की। ओके, उनको है कि गॉड अगर जज करेंगे तो बिल्कुल सही डिसीज़न होगा, उनके फ्रेंड्स शायद उनकी फेवर भी ले सकते हैं और उनका जो जजमेंट है रॉन्ग भी हो सकती है। तो बच्चे सिर्फ अपने एक्शन के लिए गॉड के द्वारा ही जज किए जाएं, ऐसी वो भगवान के आगे प्रेयर कर रहे हैं। दैट वी विद दी मे वॉक अनकाउड, यानी कि हम बच्चे जो हैं अगर भगवान के द्वारा जज किए जाते हैं, भगवान अगर आप हमें जज करते हो, हमारे एक्शंस कैसे हैं इसकी जजमेंट अगर आप करते हो, तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम अनकाउड यानी निडर होकर चल सकें। बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड, यानी कि हमें क्राउड, भीड़ की, लोगों की कोई फेवर या उनसे डरने की, उनकी फेवर की या उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें आप जज करते हो तो हमें निडर होके चलेंगे, हमें किसी से डरने की या किसी से फेवर लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी इच्छा बच्चे भगवान के आगे कर रहे हैं, और वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, बाय सिंगिंग सॉन्ग। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक, बच्चे भगवान के आगे प्रेयर कर रहे हैं। टीच अस द स्ट्रेंथ, हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतनी शक्ति भर दो, दैट कैन नॉट सीक, जो सीक में ना गेट, गेन, जो प्राप्त नहीं की जा सकती। बाय द डीड और थॉट, हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम अपने डीड में ना होता है वर्क, एक्शंस, और थॉट में ना विचारों से। टू हर्ट द वीक, ताकि हम अपने विचारों से या अपने एक्शन से किसी भी वीक को हर्ट ना करें, हमें इतनी शक्ति भर दो। दैट अंडर दी वी मे पजेस मैन स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैन डिस्ट्रेस, कि हमें इतनी शक्ति यानी पजेस, जो एक ह्यूमन के अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो बच्चे गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ऐसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भर दो ताकि हम किसी के दुख में खुश ना हो। हम जब कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, मैंस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख और कंफर्ट का मतलब होता है सुख, ताकि कोई पर्सन अगर प्रॉब्लम में है, दुखी है, तो हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम उसको कंफर्ट दे सकें, उसको सुख दे सकें, आराम दे सकें। और ये तभी हो सकता है जब गॉड जो हैं हमें ऐसी स्ट्रेंथ देंगे, हमें ऐसी शक्ति देंगे। ओके स्टूडेंट, टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, बच्चे गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें सिंपल यानी स्मॉल थिंग्स के अंदर, सिंपल थिंग्स के अंदर डिलाइट में होता है हैप्पीनेस, हमें छोटी छोटी सिंपल थिंग्स में भी हैप्पीनेस ढूंढना, मतलब उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पी होना, खुश होना सिखाओ। ठीक है, जैसे आजकल बच्चे क्या हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड्स करते हैं, तो ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड्स करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। अगर स्मॉल थिंग्स उनको मिल जाती हैं तो उनको कोई खुशी नहीं होती। तो बच्चे गॉड के आगे प्रेयर कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी थिंग्स को देखकर ही ना खुश हों, हम स्मॉल थिंग्स में भी खुशियों को ढूंढना हमें सिखा दो। एंड मिर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, बिटर स्प्रिंग बैड एक्सपीरियंसेस, कोई बुरा अनुभव या किसी के, और मिर्थ में होता है फिर से हैप्पीनेस, डिलाइट मीन भी हैप्पीनेस होता है और मिर्थ भी हैप्पीनेस होता है, अगेन सेम मीनिंग। एंड मिर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, और
ऐसा ना हो कि दूसरा, बिटर स्प्रिंग मीन्स अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम में है, अगर वो दुखी है, तो हमें उनको ऐसे ना हो कि दूसरों के दुख से ही हमें खुशी मिलती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर दूसरों के सुख में ही आपका सुख हो, हम उसी में हैप्पीनेस हो, किसी दूसरे के प्रॉब्लम में हम खुश ना हो, ऐसी शक्ति हमें दो। फॉरगिवनेस, फियर ऑफ इवल डन। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन बुरा काम करता है, एवल करता है, बुराई करता है, बुराई का साथ देता है, तो हमें इतनी शक्ति दो ताकि हम जो कोई अनदर पर्सन बुराई कर रहा है उसको क्षमा कर सकें, माफ़ी दें, फॉरगिवनेस दें। ये शक्ति हमें दो आप। एंड लव टू ऑल मैन नीथ, नीथ मतलब बीनीथ द सन, और जो भी इस सन के नीचे, इस सन के नीचे मीन्स इस धरती पर, पूरे वर्ल्ड में, ये कोई एक नेशन के ऊपर बच्चे, ये पोइम जो है ये एक नेशन के यानी कल्ले इंडिया के लिए नहीं है, यानी कि पूरी, ये बच्चे जो हैं सभी ऑल वर्ल्ड के बच्चे ये प्रेयर कर रहे हैं गॉड के आगे कि हम जितने भी इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, बीनीथ द सन मीन्स पूरी धरती के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हों, हम सबको यानी हम सब बच्चे जो हैं, हमें इतनी शक्ति दो कि इस धरती पर रहने वाले हर एक किसी आदमी से वो प्यार करें, यानी किसी से किसी प्रकार की कोई नफ़रत ना हो। जैसे आप देखते हो आजकल जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं, मिलिटेंसी है, जो हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत है, इनटॉलरेंस की फीलिंग है, ये सब किस वजह से है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारी नफ़रत है। तो ये सब हमें ख़त्म कर दो और हमें माफ़ करने की जो शक्ति है वो आप दो, और हमें प्यार करने की शक्ति भी आप दोगे। अगर हम दूसरों को माफ़ करना सीख लेंगे तो अपने आप हमारे दिल में क्या है, दूसरों के प्रति प्यार आ जाएगा। ये जो पैसेज है ये बेस्ड ऑन ब्रदरहुड के भी, आप जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये ब्रदरहुड के ऊपर बेस्ड है, यानी भाईचारे के ऊपर बेस्ड है। नाउ लास्ट स्टेंजा, लैंड ऑफ आवर बर्थ एंड आर फेथ आर प्राइड, यानी कि लैंड ऑफ आर बर्थ, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, यानी हमारी मातृभूमि। आर फेथ आर प्राइड, यानी हमें उस पर फेथ है, हमें उस पर प्राइड है, हमें उस पर गर्व है। फॉर हुज डियर सेक, उस धरती के लिए, हुज मीन्स उसी धरती की मातृभूमि के लिए, सेक मीन के लिए, फॉर आर फादर्स डाइड, और उसी मातृभूमि के लिए, जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, फेथ है, प्राइड है, उस मातृभूमि के लिए हमारे फॉर फादर्स यानी हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों के लिए, प्राणों का बलिदान दिया, यानी उस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, यानी जो शहीद हुए हैं। ओ मदरलैंड वी प्लेज टू दी, ओ उसी मातृभूमि की हम आज कसम खाते हैं कि हम हेड, हर्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, कि हम आज उस मातृभूमि की कसम खाते हैं कि हम उस मातृभूमि के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, सालों साल। किस प्रकार से संघर्ष करेंगे? हेड यानी कि इंटेलेक्चुअली, यानी अगर कोई पर्सन जो है इंटेलेक्चुअली आप कैसे अपनी मातृभूमि की सर्व कर सकते हो, कि अगर कोई पर्सन जैसे डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, तो वो अपने दिमाग से अपनी मातृभूमि की सर्विस करते हैं, अपनी मातृभूमि को सर्व करते हैं। हार्ट से यानी इमोशनली आप अपनी मातृभूमि की को सर्व करोगे। एंड हैंड यानी बाय हार्ड वर्क, यानी कि हेड, हर्ट, हेड इंटेलेक्चुअली, हर्ट इमोशनली एंड हैंड फिजिकली, यानी बाय हार्ड वर्किंग से आप अपनी मातृभूमि की यूं ही सेवा करते रहोगे, अपनी मातृभूमि को सर्व करते रहोगे। तो बच्चे ये पोइम की एक्सप्लेनेशन है जो आपने नाइसली अगेन रीड करनी है, पोइम रिसाइट करनी है और एक्सप्लेनेशन ट्राई करनी है, और आपने इसकी समरी जो है अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।